हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपना न्यू सिलेबस है हिंदी का, है ना। हिंदी जिसको हम रोज बोलते हैं, तो हिंदी जो विषय है हमारा, हिंदी जो सब्जेक्ट है हमारा क्लास 12 का, उसका क्या नया सिलेबस है। क्या सर उसमें टीएमए और पीई चैप्टर्स में चेंजेस की गई है? क्या सर उसके कुछ पैटर्न में चेंज किया गया है या फिर वही पुराना वाला है? क्या कुछ है सर? क्योंकि एक बार देख लेंगे, हिंदी वैसे हार्ड तो नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए जिस सेशन की आज हम शुरुआत करते हैं, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। सब्सक्राइब करने के बाद आइए हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या कुछ एनआईएस वालों ने चेंज किया है, तो पता नहीं एनआईएस में क्या कुछ इनका माइंडसेट रहा या क्या रहा। हिंदी में इन्होंने पूरी की पूरी बुक ही चेंज कर दी है। क्या बात करते हैं सर? जी हाँ, पूरी की पूरी किताब ही इन्होंने बदल दी है। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ कहानियां पहले से भी है, लेकिन पूरा किताब ही बदल दिया है इसमें। अब इसमें जो न्यू बुक आ गई है ना, नई किताब आ गई है, इस नई किताब को बुक हमने अपने ऐप में दे रखा है। आप हमारा ऐप आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो उसमें आप जाएंगे ना, तो उसमें आपको हिंदी का मिल जाएगा, तो हमने उसमें दिया है। सो द क्वेश्चन इज हेयर, सवाल ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर कुछ सीन ऐसा क्रिएट हो रहा है तो इस न्यू सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर टीएमए का है और कौन कौन सा चैप्टर पी का है। यानी पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर कौन सा है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट चैप्टर कौन सा है। ये अपना क्वेश्चन वाली बात है। और ये है क्योंकि इसका थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ लेंगे तो क्लियर ही तो हो जाएगा। चलिए आपको लेके आते हैं यहाँ पे। डरना बिल्कुल नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे, घबराइएगा नहीं। और यहाँ पर हम आपको लेके आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सिलेबस को समझना पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर्स है जो टीएमए और पीई का है, इसको हम समझते हैं। अरे तो मैंने केमिस्ट्री का ओपन कर दिया। सर हिंदी में केमिस्ट्री क्या कर रहा है, क्या करे, केमिस्ट्री से लगाव बहुत ज्यादा है इसलिए केमिस्ट्री आ गया। चैनल की शुरुआत ही केमिस्ट्री से हुई थी। तो अभी हम हिंदी का जो है इसमें देखेंगे। हिंदी 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 हिंदी, आ जाइए हमारी हिंदी। संस्कृत, और ये हिंदी आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इंग्लिश, ये रहा हिंदी। क्या बात है, ये अपना हिंदी है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। यहां पर हिंदी में जो है जब आप आते हैं, ये हिंदी 301 पाठों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें ये देखिए आधार है, ये आपका इस तरीके से यहां पर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे यहां पर इधर की साइड में जो दी गई है वो दिया गया है टीएमए। यहां पर लिखना भूल गए हैं, ये मैं बता देता हूं आपको। ये पाठ्यक्रम का 40% है, और इधर जो इन्होंने दिया है ये पीई यानी पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर का, जो पूरे सिलेबस का 60% होता है। तो ये जो इधर की साइड में आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये वाला जितना दिख रहा है, ये वाला, ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ना है और इधर वाला पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, टेलीग्राम के चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर चले जाना। व्हाट्सएप का भी चैनल बना हुआ है, वहां भी आप जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहले पाठ 1 कविता कैसे पढ़ें, ये टीएमए का चैप्टर है। पाठ 2 रैदास, है ना, पाठ 2 रैदास, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी टीएमए का चैप्टर है। मीराबाई पाठ 4, ये भी आपका टीएमए का चैप्टर है, नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। चलिए गद्य गद्य कैसे पढ़ें, पार्ट 6। पार्ट 9 अच्छा कैसे लिखे, पार्ट 12 पद्माकर, पार्ट 15 अनुराधा, पार्ट 24 राजेंद्र उपाध्याय, पार्ट 26 क्रोध, पार्ट 27 आखिरी चट्टान है। इसके अलावा पाठ 28 जिजीविसा की विजय, पाठ 31 परियोजना कैसे लिखे, पाठ 33 3 लघु कथाएं, पाठ 34 का सूचना प्रौद्योगिकी स्वरूप और महत्व, और एक ख है वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विकास। ये सारा आपका टीएमए का था। आइए आपको हम पी का बताते हैं। पी में आएंगे, यहां पर देखिए 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। कैसे 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 कर रखा है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला आपको ये जो चैप्टर्स इधर के दिख रहे हैं, इसमें से
आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, उसमें से कोई एक सही होगा या मल्टीपल सही होगा तो भी आप देख लेना। वैसे आपके एग्जाम में जो आएगा 4 में एक ही सही होगा। ये 50% है और ये भी 50% है, यानी कि 40 नंबर का ये होगा और 40 नंबर का ये होगा। क्या क्या इसमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले रहीम, पाठ 5, पाठ 7 एक था पेड़ एक था ठूठ, पाठ 14 महादेवी, पाठ 16 अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, पाठ 19 पत्र कैसे लिखे, पाठ 21 प्रतिवेदन टिप्पण और प्रारूपण, पाठ 22 रामधारी सिंह दिनकर, पाठ 23 गजानन माधव मुक्तिबोध, पाठ 25 हिंदी कविता की विकास यात्रा, पाठ 32 विराटा की पद्मिनी, पाठ 35 का संचार माध्यम और उनके प्रकार, पाठ 37 का संचार माध्यमों के प्रमुख अवयव संचार माध्यम की भाषा, पाठ 35 भारतीय विज्ञान, 35 का ख है और 37 का ख है कंप्यूटर और हिंदी, है ना। अब इधर आ जाइए जरा, इधर जो आपको है ये सारे के सारे लिखने वाले हैं, तो इनका बेसिस तुलसीदास जी आ गए। तुलसीदास जी को जो है आपको पढ़ के लिखना पड़ेगा। 2 कलाकार सार कैसे लिखे, पाठ 10, 11 बिहारी, 13 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 17 पीढ़ियां और गिट्टियां, पाठ 18 कुटच, पाठ 20 भाव पल्लवन, पाठ 29 निबंध कैसे लिखे, पाठ 30 तालिका आरेख निर्माण आदि, पाठ 36 संचार की प्रक्रिया, पाठ 38 संचार माध्यम की भाषा और पाठ 36 का ख जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान और पाठ 38 का ख विज्ञान और भाषा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको सिलेबस बता दिया है। ये सिलेबस जो है आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको इसका एक सैंपल पेपर दिखा देता हूं कि किस टाइप में ये सवाल आपसे पूछेंगे। इसको अच्छा इसी में आ गया, चलिए सैंपल पेपर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ही बाहर हो गए भाई हम तो। खैर यहां पर आते हैं, ये लिंक मैंने दोनों चैनल पर दे दूंगा, दे दिया है, व्हाट्सएप चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी। आ जाइए, ये सबसे पहला ही प्यारा सा हिंदी हमें मिल गया, इसको हम लोग जो है डाउनलोड कर लेते हैं, इसको पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे पूछा है भाई, 50 नंबर का एमसीक्यू पूछा है। समय 90 मिनट, 90 मिनट का इनका समय, 1.5 घंटा दिया है इन्होंने। 1.5 घंटे में क्या टोटल 50 मार्क्स का। जो इन्होंने सैंपल पेपर दिया है हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा जो इन्होंने दिया है। हम एक बार देख लेते हैं जो भी है, हम पहली बार आपके साथ ही ओपन कर रहे हैं। तो इसमें निर्देश दिया सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यानी इन चारों में से सबसे अच्छा कौन हो। जैसे भरत का भातृ प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं, किसको मानते हैं, स्वयं को दोषी मानते हैं, कैकेयी को दोषी मानते हैं, स्वयं के भाग्य को मानते हैं या दशरथ को मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भरत का भातृ जो भी है आपका इसमें है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये सारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है ना, 8, 9, 10। परशुराम के उपदेश पाठ पंक्ति में लक्ष्मणता, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। भेड़िए कविता में भेड़िया प्रतीक है। ये सारी चीजें देखिए सबका सब 14, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 29, आजा भाई 44, 50। अच्छा इस बार इन्होंने जो दिया है कहां तक दिया है, कहां तक दिया है, एक बार देख लेता हूं। देखो इनका यही है 40 नंबर का जो है इन्होंने आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया। कितने नंबर का, 40 नंबर का, यानी कि 40 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स का हो गया आपका। इसके अलावा अब 41 से यहां पर देखो मार्किंग स्कीम थोड़ा बदल जाएगा। ये दिया मार्किंग स्कीम दिया ही नहीं, बट यहां से बदल जाएगा 41 से। इन दिया विलोम शब्द लिखिए विकास, विदेशी, विदेशी का देशी ऐसे लिखना है। उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए, तीव्रता सुदृढ़। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लाके पुनः लिखिए। हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, कई तरीके से बोलते हैं। तो अब इसके जो है कहां कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ग्रामर आपको होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। अब इसको देखिए कहां पर मिस्टेक है, रामू को काट कर फल खिला दो। अच्छा
रामू को फल काट कर खिला दो या रामू को काट कर फल खिला दो। इस साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ, ये हो गया। तो ऐसे करके आसान आसान से होता है। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। अच्छा, साइकिल ही इनको चुराना था, वैसे मेरा भी नीचे साइकिल चुरा लिया था। खैर, इसको आप जोड़ के बनाइए। एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए और साइकिल चुरा कर ले गए। तो कुछ ऐसे करके आप इसको बनाओगे। निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए, जैसे श्रीमती। अब इसमें देखिए कहाँ मिस्टेक है, श्रीमती इधर से थोड़ी ना होगा, इधर होगा। रुपया भी यहाँ पर है, वही सारी चीजें हैं। निम्नलिखित को भाव वाच्य में बदलिए। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता। संधि विच्छेद कीजिए। जन्म जोड़ उत्सव, जन्मोत्सव। स्व जोड़ा दिन, स्वाधीन। विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। देशभक्ति, रात दिन। इक प्रत्यय, दो शब्द बनाइए। अच्छा जी, तो इस तरीके से जो है यहां से फिर आपका दिया है। अच्छा हाँ, हिंदी जो है ना वो 50 नंबर का होता है, सॉरी 100 नंबर का होता है। तो 50 नंबर एक पार्ट में पूछ दिया आपको, अब उसके बाद 50 नंबर इसमें पूछ दिया यहाँ पे। तो देखिए ये इसमें क्या होता है ना, कुछ ग्रामर भी यहाँ पर ऐड कर दिया इसने 40 नंबर और ग्रामर कुछ ऐड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर जो है विषयनिष्ठ आएंगे, जो चैप्टर्स आपको दिया गया था कि इसको लिखने का आएगा, तो इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके लिए जो समय दिया गया 90 मिनट का समय दिया गया है। तो बहुत ज्यादा समय मिल गया आपको, फिर तो नहीं मिल गया, 3.5 घंटे का समय फिर तो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मिस्टेक है, ये 1.5 घंटे ये भी होगा, 1.5 घंटे वो भी होगा, मिस्टेक है ये। जब आप क्वेश्चन देंगे 3 घंटा ज्यादा अलाउ ही नहीं होता है। वो 2 घंटा लिखा, लेकिन सुधार करेगा है ना, ये 3.5 घंटा हो जाएगा। इतनी लंबी तो मूवी भी नहीं चलती है। देखिए यहां से लिखा, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक संगधाय, नंद, लाल और गुलाल दो। अब इसको समझिए क्या क्या है, इस पर सवाल पूछेगा यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं दो के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पठित दोहे, नक्शे, कविता। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मतलब यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। गद्यांश की व्याख्या कीजिए। हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने और तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। बताओ, यही रह गया है, अब बताओ। यहां पर देखो, अथवा करके जो समझता है वो दूसरे का उपकार कर रहा है, वो अबोध है जो समझा। ये सारी चीजें पढ़ना बहुत मजा आएगा। हिंदी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लीजिए। मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई है। खैर, ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लीजिए। और यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, आप इनके आंसर भी पढ़ सकते हैं, जो भी जैसे भी दिया है। सो कहने का मतलब पता है क्या है? कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका अगर हम लेकर आ जाएं यहाँ पे, तो सिस्टम पता है कैसा है? सिस्टम इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है कि 2 सेगमेंट में एग्जाम होगा, एक 50 मार्क्स का और एक 50 मार्क्स का। अब देखना ये है कि सेंटर में कितना कितना टाइम देते हैं। ये 1.5 घंटे का समय देते हैं आपको, या इस वाले में 1 घंटा और उस वाले में 2 घंटा देते हैं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है सेंटर पे, क्योंकि 3 घंटा से ज्यादा तो नहीं होना है। तो इसमें आपको MCQ अगर हम बात करें तो 40 नंबर का होगा और प्लस 10 नंबर का व्याकरण होगा, 50 नंबर हो गया। और इसमें तो खैर आपका पूरा मिक्स है, यहाँ पर जो चैप्टर्स आपने बताया था पूरा मिक्स कर रखा है, जो आपको यहाँ पर 50 नंबर में पूछेगा यहाँ पे। तो ये टोटल 100 नंबर का हो गया और इसका जाएगा, इसका TMA भी आ गया है। और इसका TMA का जो है बहुत जल्द हमारे ऐप में जो आपको ऑप्शन दिखा है फ्री TMA प्रैक्टिकल, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि हिंदी जो है आपको सिलेबस पैटर्न सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं, लो मेन चीज बताना भूल गया मैं आपको। क्या सर, ऐसा क्या आप बताना भूल गए? मैं ये बताना भूल गया कि जैसे हिंदी का ना आपको पूरा फ्री करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। पूरा सिलेबस जो है हम कंप्लीट करवाएंगे, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा, जिसमें आप फ्री कोर्सेस में जाएंगे, एक ऑप्शन होगा फ्री कोर्सेस का, उसमें आप जाएंगे तो आपको लेटेस्ट न्यू पैटर्न जो हिंदी का है उसमें आपको वीडियो या PDF दोनों ही मिलते जाएंगे। ठीक है, PDF अगर ना भी दे पाए तो बुक मैं ऑलरेडी हमने दे दिया है, तो वीडियो सारे कंटेंट बाय कंटेंट आपको मिलते जाएंगे। तो ये कि हमारी तरफ से एक मान लो गिफ्ट है आपके लिए,
इसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, हम फ्री में हिंदी करवाएंगे सभी बच्चों को। आराम से आइए, फ्री हिंदी पढ़िए, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीए में फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। यही मैंने स्पेशलता, एक टीचर हैं जो अपना पढ़ाएंगे वो हिंदी, और जैसे भी रिकॉर्डेड होता जाएगा हम आपको इसमें अपडेट करते जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में, तब तक बिंदास होकर पढ़िए, और हिंदी वगैरह में टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़ने का और बढ़िया नंबर लाने का। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।